देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद बिहार में भी लौटा कांग्रेस के अच्छे दिन। 2024 में देश के सत्ता से भाजपा को हटाने में कांग्रेस निभाएंगे मुख्य भूमिका। कर्नाटक में चुनावी परिणाम के बाद बिहार में भी कांग्रेस एक्टिव मोड पर है। इसी को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर सह पूर्व सांसद आज कटिहार के मनिहारी अनुमंडल में कांग्रेस के विशेष कार्यशाला में उपस्थित थे। इस दौरान पूर्व सांसद ने कहा कि 2024 में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर दिया है। महागठबंधन में क्षेत्रीय दल कांग्रेस से 2024 के लिए कुर्बानी मांग रहे हैं। इस सवाल पर कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा कि फिलहाल महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में है और समय आने पर इसका फैसला हो जाएगा। कांग्रेस के खेमे में राहुल से बेहतर प्रियंका के सवाल पर तारिक अनवर ने कहा कि कांग्रेस भाजपा का विकल्प है और यहां चेहरे की लड़ाई नहीं है। मनिहारी के स्थानीय विधायक मनोहर प्रसाद भी बिहार में एक बार फिर कांग्रेस मजबूत होने की बात पर जोर दिया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुनील यादव ने कहा कि कटिहार जिला में भी कांग्रेस का जनाधार लगातार बढ़ते जा रहा है और नए लोगों के साथ साथ पुराने लोग एक बार फिर पार्टी में लौट रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर युवा नेता तौकीर आलम ने जोर देते हुए कहा कि महागठबंधन का सम्मान है, मगर कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ही चेहरा है और कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस ये साबित कर दिया है कि भाजपा का विकल्प कांग्रेस ही है। बिहार में ये शुरुआत है और मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी चूँकि एक विचारों की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, तो हमारे कार्यकर्ताओं में विचारों को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। उसी को लेके ये सिर्फ पार्टी के संगठन के लोगों की ही बैठक थी, कार्यशाला था और इसको लेके और नीचे स्तर पे जाएंगे। लेकिन जो देश भर में खास करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जैसे हिमाचल हम जीते, अभी कर्नाटक जीते, उसके बाद लोगों में एक उत्साह हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो विकल्प थी है और आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी विकल्प है। उसी को लेके हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भरने काम किया गया, उनको वैचारिक रूप से समझाया गया ताकि गली में, चौक में, चौराहे में जब बात हो तो दूसरे लोग जो बहका देते हैं, दूसरे लोग जो भटका देते हैं, उस भटकाव में ना आए और क्लियरली हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। मोदी से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ही कांग्रेस के चेहरा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और उसके बाद के जो परिणाम आ रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि राहुल जी ही चेहरा है। बाकी चूँकि और भी विपक्षी दल हैं, हमारे नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी उनके साथ चल भी रहे हैं, शरद पवार जी, सब लोग लगे हुए हैं कि देश भर में गठबंधन बने, महागठबंधन बने और भाजपा को किस तरह से प्रस्त किया जाए। भाजपा किस तरह से जो गलत पॉलिसी है, खास करके जो नफरत की राजनीति है, धर्म के आधार पर राजनीति करती है, तो उसको किस तरह से चर्चा बिहार में जोरों पर है। बिहारी प्रधानमंत्री का नारा दिया जा रहा है। नीतीश कुमार के फेस को क्या देख रहे हैं? नीतीश कुमार की भूमिका क्या है? राहुल गांधी के सामने क्या भूमिका है? देखिए, नीतीश कुमार जी तो खुद ही अभी मना कर रहे हैं कि हम तो सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। तो वो तो पोस्ट पोल जब इलेक्शन के बाद जब मामला बनेगा तो वो देखा जाएगा। लेकिन ये एक बात क्लियर है, नीतीश कुमार जी बहुत सम्माननीय योग्य है और लड़ाई लड़ भी रहे हैं भाजपा के खिलाफ, लेकिन भाजपा के साथ कभी बाहर वो बात अलग है। लेकिन अभी आज के समय वो मजबूती के साथ भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा में काम कर रहे हैं और बहुत ही स्वागत योग्य काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस के फेस है, कांग्रेस के चेहरा राहुल गांधी जी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, कांग्रेस के नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं और भी नेता हैं, लेकिन जो चेहरा है वो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस का। हमारे अनुमंडल में हम लोग पंचायत से वार्ड मेंबर, वार्ड का तमाम ऐसे एक्टिव कार्यकर्ता आए थे जो कांग्रेस का प्रशिक्षण लेकर के गए। अभी उसका मुख्य कारण ये था कि भाजपा द्वारा जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है उससे हम लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे, उसी का कार्यशाला था। और उसमें हमारे राष्ट्रीय सचिव तारिक साहब थे, विधायक मनोहर बाबू थे, हमारे लोकल नेता थे, तमाम लोग यहाँ पर हम लोग एक हज़ारों की संख्या में मनिहारी अनुमंडल का लोग सफल कार्यक्रम हुआ। हम लोगों का प्रयास ये है, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समान विचारधारा की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राज्य की पार्टियां हैं,
उनके साथ हम विचार विमर्श कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनको साथ लेकर उनके सहयोग से ही हम कुछ करना चाहते हैं। हमारा विश्वास है कि विपक्ष की एकता बहुत ज़रूरी है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं तो विपक्ष को विश्वास पे लेना पड़ेगा। तो उस दिशा में नीतीश जी भी अपने स्तर से काम कर रहे हैं और भी शरद पवार जी भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी उसका पहल हुई है। और अभी जो कर्नाटक में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ तो वहाँ बड़ी संख्या में तमाम क्षेत्रीय पार्टियाँ उसमें शामिल हुई। तो वो भी एक तरह से ये दर्शाता है कि अब क्षेत्रीय पार्टियों में भी कर्नाटक के परिणाम के बाद उनमें एक विश्वास आया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सामूहिक नेतृत्व हमारे यहाँ है और सब लोग मिलकर अभी जो चुनाव हुआ वहाँ भी और बाद में भी जो भी हम लोग काम करेंगे, फैसला करेंगे, सब लोग अपना अपना योगदान कर रहा है। चाहे राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, यहाँ तक कि सोनिया जी भी किसी से वहाँ गई थी चुनाव में। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, उन्होंने भी पूरे राज्य का दौरा किया। तो सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार सब अपना अपना कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने फेस क्या है महागठबंधन? अभी उसकी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो हम लोग आपस में बातचीत करेंगे और जो चुनाव का परिणाम आएगा उसके बाद लोकतांत्रिक ढंग से जो भी नाम इमर्ज करेगा। और कांग्रेस तो ऑलरेडी विकल्प है ही, उससे दूसरा कोई विकल्प है नहीं। और जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको भी विश्वास हो गया है कि अगर लीड किया कर सकती है तो कांग्रेस ही कर सकती है। इसलिए वो लोग भी सोच विचार करके कांग्रेस को आगे बढ़ाकर काम करना चाहती है। अब वो आपस में तालमेल होगी, तालमेल के बाद कार्रवाई की जाएगी। चेहरा कौन है? राहुल गांधी, नीतीश कुमार है? ये एक चर्चा का बड़ा विषय बना है। नहीं, अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन हो जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि कौन है, सबके मनमाफिक कौन आदमी है, सब कौन स्वीकार्य कौन है, उस पर दिया किया जाएगा। राहुल गांधी के चेहरे को लेकर आप लोग भी श्योर नहीं है अभी तक? नहीं भाई, हम तो कह रहे हैं कि हम विकल्प हैं, हम विकल्प हैं, कांग्रेस विकल्प है। लेकिन अब सिर्फ कांग्रेस अगर एक तरफा कांग्रेस को मिल जाए तब ना, क्योंकि भाजपा के साथ सीधी लड़ाई में हम लोग सक्षम हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर उस तरह की बात हो जाएगी तो हम लोग ठीक है, लेकिन अगर हमको क्षेत्रीय पार्टी से सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूरत हम लोग लेंगे उससे। आप लोग बलिदान देंगे प्रधानमंत्री पद के? जो कांग्रेस बलिदान देंगे तब क्षेत्रीय दल के? नहीं, अभी बलिदान और उसका सवाल कहाँ पैदा, जब पानी में मछली नौनकुटिया बकरा और जब अभी कुछ क्लियर हुआ ही नहीं है, तो जब हो जाएगा तो लोग आपस में बात करके करेंगे।